हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबका टॉपर। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो आपका क्लास 11th का चैप्टर चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम फंजाई। इससे पहले जो है हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। हमने मोनेरा डिस्कस किया था, ठीक है, यू बैक्टीरिया। उसके बाद हम आए थे किंगडम प्रोटेस्टा पर, और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है किंगडम फंजाई, जिसे हम किंगडम माइकोटा भी कहते हैं। ठीक है, किंगडम फंजाई को हम लोग किंगडम माइकोटा भी कहते हैं। But before proceeding, let me tell you to subscribe our channel to stay connected with us. So let's start this topic, Kingdom Fungi. Kingdom Fungi में जो है एक्चुअली ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। तो इसमें बेसिकली हम जो है कुछ पिक्चर्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने कुछ पिक्चर्स भी कलेक्ट की हुई है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, और साथ ही साथ में इमेजेस के साथ हम स्टडी करेंगे। और दो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करने वाली हूँ जो कि रिप्रोडक्शन पर है, फंजाई के रिप्रोडक्शन पर, क्योंकि यहाँ पर आप अलग अलग क्लासेस को पढ़ोगे, फाइकोमाइसिटीज़ पढ़ोगे, एस्कोमाइसिटीज़ पढ़ोगे, तो उनको समझने के लिए मैंने आपको कुछ चार्ट्स भी प्रोवाइड करने हैं। तो वॉच टिल एंड। द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि फंजाई जो है हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है, और ये क्या है, मल्टी सेल्यूलर है फंजाई। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है यूनिसेल्यूलर, जो कि है ईस्ट। ठीक है, आपको वो भी याद रखना है कि इसमें एक एक्सेप्शन है आपके पास, ईस्ट, जो कि यूनिसेल्यूलर है। और आपने नाम तो सुना ही होगा ईस्ट का, बहुत सारी जगह पर ये काम आता है ईस्ट। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे कैसे वो जो है बियर बनाने के काम आता है, और फिर ब्रेड्स वगैरह बनते हैं उसमें काम आता है। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक से आपको क्या समझ आ रहा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है हेटेरोट्रॉफिक है, ग्लूकोज अपना प्रिपेयर नहीं कर सकते ये। सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायंट, ये तीन हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो ब्रॉड अगर हम देखें मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका, तो तीन तरीके से होता है। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ये फीड करता है, और पैरासिटिक जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाला है। अब यहाँ पर एक डिफरेंस मैं यही बताना चाहूँगी, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें जो मेन डिफरेंस है, जो कंफ्यूज नहीं होना है, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। सैप्रोफिटिक में क्या है कि डेड पे आपको फोकस करना है कि डेड होना चाहिए, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है डेड मैटर होना चाहिए। देन सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर पैरासिटिक है तो पैरासिटिक में होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिससे ग्लूकोज डिराइव हो रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, डेड नहीं होगा। ठीक है, तो डेड वाला सैप्रोफिटिक में आता है और पैरासिटिक में लिविंग। ठीक है, पैरासिटिक जो डिजीज कॉजिंग भी होते हैं बहुत सारे। सिम्बाइंट में हम एक लाइकन पढ़ेंगे, एक माइको हाइड्रा पढ़ेंगे, ये आपका भी यहाँ पर आएगा नीचे। ठीक है, तो मैं आपको सिम्बाइंट एसोसिएशन भी बताऊंगी क्या होता है। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। हाँ, अगर हम फंजाई की बात करें तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी है इनमें। इनकी मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट है, मतलब इनका स्ट्रक्चर भी काफ़ी डिफरेंट मिलेगा आपको भी, अलग अलग। आप तभी इतना ब्रॉड आप इसको पढ़ रहे हो, क्योंकि इसमें मॉर्फोलॉजी में भी डाइवर्सिटी है, इनकी हैबिटेट में भी डाइवर्सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं ये। ठीक है, व्हेन योर ब्रेड डेवलप्स अ मोल्ड और योर ऑरेंज डॉट्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ फंजाई। यस, जब आपके ब्रेड में आपने कभी देखा होगा, मैं आपको ये एक पिक्चर दिखाऊंगी राइजोपस की। ठीक है, अभी हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो मैं ब्रेड मोल्ड आपको दिखाऊंगी। ठीक है, और ऑरेंज को भी आपने, जो आपका ऑरेंज फ्रूट है उसको भी कभी रॉट होते हुए अगर आपने देखा है तो उसमें किस तरीके से पैचेस बन जाते हैं, वो किसके लिए होते हैं, फंगाई के होते हैं। ठीक है, फंजाई जो है उसके पैचेस बनते हैं। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। जो हम मशरूम खाते हैं एगैरिकस, वो भी फंजाई है। ये भी मैं आपको इसकी भी पिक्चर एक दिखाने वाली हूँ। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस। येस, वाइट स्पॉट्स आ जाते हैं मस्टर्ड की लीव्स में, ये एक पैरासिटिक फंगस के कारण होता है। सम यूनिसेलुलर फंगाई, ठीक है, आपको ये पता है कि इस क्लास में मल्टी सेलुलर आते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर की बात हुई है, मीन्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एग्जाम्पल आपको बताया गया, ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बेयर। इसको आप याद रखो, बीबी से ब्रेड और बेयर दोनों बनाने में ईस्ट का यूज होता है। अदर फंजाई कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वीट रस्ट कॉजिंग पिसीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। आपको याद रखना है, वीट रस्ट किससे होता है, पिसीनिया से। ठीक है, इससे वीट रस्ट होता है। ये एक काइंड ऑफ जो है डिजीज़ है जो प्लांट्स में होती है। ठीक है, वीट के जो प्लांट्स होते हैं उनमें रस्ट बोलते हैं, क्योंकि इसका कलर जो है वो बिल्कुल जो रस्ट होता है उसके कलर के जैसा होता है, इसीलिए। ठीक है, सम आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है ये कि कुछ इसके सोर्स होते हैं एंटीबायोटिक्स के, जैसे कि पेनिसिलिन। आपको पता होगा कि पेनिसिलियम कितने सारे जो है मेजर डिजीजेस का, आपको जैसे आपको पता है कि हमारे एंटीबायोटिक्स जो है बहुत मेजर डिजीजेस में जो है हमें हेल्प करते हैं। ठीक है,
क्योर करने में। तो उसी में एक आपने पेनिसिलियम को भी पढ़ा होगा, ये भी एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो इनके सोर्स भी क्या है, इसी ग्रुप में है, किंगडम फंजाई जो हमारा किंगडम है इसी में आते हैं। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, जो कि मैंने आपको बता दिया, अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कॉस्मोपॉलिटन मतलब कि एवरीवेयर, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर ही आकर कर सकते हैं। एयर में हो सकते हैं, वाटर में हो सकते हैं, सॉइल में हो सकते हैं, एनिमल्स में हो सकते हैं और प्लांट्स में। अब एनिमल्स में कैसे होंगे, एनिमल्स में जैसे हमने अभी पढ़ा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये आपने एक्टिविटी भी की होगी, 10th क्लास में भी एक्टिविटी थी, ठीक है। और जो है जूनियर क्लासेस में भी एक्टिविटी होती है कि आपको ब्रेड में मोल्ड को ग्रो करना होता है और फिर उसको स्टडी करना होता है, जिसमें हम देखते हैं कैसे हम डार्क, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पे रख देते हैं कुछ दिन के लिए, तो किस तरीके से फंगल ग्रोथ उसमें हो जाती है, ठीक है, ब्रेड में मोल्ड आ जाता है। हैव यू एवर वॉन्डर्ड वाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? यस, ये आपको पता चल रहा है रेफ्रिजरेटर में क्यों, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कूल रहता है, वार्म नहीं रहता है, ठीक है, इसीलिए। येस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन। क्योंकि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, फंगस की बात करें, दोनों का क्या है, दोनों वार्म प्लेस को प्रेफर करते हैं, तो इसीलिए हम रेफ्रिजरेटर में अपना फूड स्टोर करते हैं ताकि दोनों का इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरिया का भी और फंगस का भी। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेल्यूलर, फंगाई आर फिलामेंटस। फिलामेंटस यानी कि फिलामेंट जैसे, जैसे मैंने आपको स्पायरोगायरा दिखाया था, याद है, हम हर एक वीडियो में जो है पिक्चर्स देख रहे हैं, हर एक वीडियो में कुछ फोटोग्राफ्स, इमेजेस को हम देख रहे हैं, तो वो आप याद भी रखो, तो आपको उससे वर्ड्स भी याद रहेंगे और जो है एग्जाम्पल्स भी याद रहेंगे। मैंने आपको फिलामेंटस बताया था स्पायरोगायरा में, याद है आपको वो स्ट्रक्चर, वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर था। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल हाइफे। अभी देखो मैं आपको बताऊंगी हाइफे कैसा होता है, ठीक है, अभी हम देखेंगे इमेजेस में। हाइफे स्ट्रक्चर होता है जो कि लॉन्ग होता है और सिलेंडर लाइक होता है, ठीक है। लेट मी शो यू। यहाँ पर आप देखो ये हैप्लॉइड माइसीलिया है, ये माइसीलिया मतलब ग्रुप ऑफ हाइफे जहाँ पे बहुत सारे हाइफे होते हैं, इस तरीके से हाइफे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी, पूरा बताऊंगी मैं क्या है ये हाइफे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरीके से सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो, इसमें भी आपको दिख रहा है, ये तो इसका पूरा प्रोसेस है, लेकिन आप हाइफे को देख सकते हो किस तरीके से, सिंगल एक हाइफे है, फिर ये दूसरा हाइफे, इस तरीके से ये रहता है, ठीक है। अभी और इमेजेस देखेंगे। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। माइसीलियम नेटवर्क ऑफ हाइफे है, मतलब मैं अगर माइसीलियम भी बोलूँगी तो आपको समझ लेना है कि वो हाइफे ही है, उसका एक नेटवर्क है पूरा, देन इट इज कॉल्ड माइसीलियम। सम हाइफे are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called सिनोसाइटिक हाइफे। आपको याद रखना है, सिनोसाइटिक मतलब ये होता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, उसमें मोर देन वन न्यूक्लियस, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सिनोसाइटिक हाइफे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि साइटोप्लाज्म जो है उसमें मोर देन वन न्यूक्लियस होता है, तो उनको हम सिनोसाइटिक हाइफे कहते हैं। ये अभी हम समझेंगे जब इमेज देखेंगे। Others have septae or cross walls in their hyphae. The cell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharides. आपको याद रखना है कि ये काइटिन से बने होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स, इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। और उसके बाद है सेप्टे और क्रॉस वॉल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहूँगी, जो भी हमने देखा उसे हम दोबारा से देखते हैं। यहाँ पर देखो हाइफे में कोई भी आपको सेप्टे नहीं दिख रहे, ठीक है, क्योंकि ये राइजोपस है, इसको हम जब स्टडी करेंगे तब आप देखना है कि फाइकोमाइसेटस में जो है नहीं होते हैं, क्योंकि ये सबसे पुराने हैं राइजोपस, फाइकोमाइसेटस में आते हैं, तो इसमें जो है सेप्टे प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। और ये दूसरे पिक्चर में दिखा रही हूँ, ये बेसिडियोमाइसेटस की है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो कि किस तरीके से, आप एक हाइफे को देखो, उसमें आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, सेप्टे जैसे स्ट्रक्चर, बीच में आपको न्यूक्लियस टाइप दिख रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान से देखना है, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स हैं अलग अलग, इस तरीके से पूरा का पूरा माइसीलियम। माइसीलियम समझ रहे हो, यहाँ पे आपको सेकंड वाले में देखो डाइकैरियोटिक जो ये माइसीलियम है, यहाँ पर आप माइसीलियम देखो कैसे है, तो ये अभी आपको समझना है, अभी मैं आपको और उसमें बताऊंगी, ठीक है। मोस्ट फंगाई हेटरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स एंड हेड्स और सेप्रोफाइट्स। तो मैंने आपको बता दिया कि हेटरोट्रॉफिक मोड में क्या होगा, इसमें बेसिकली सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब कि जो एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये रिलीज़ कर देते हैं अपने मैटर, जो भी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें रिलीज़ कर देते हैं, और फिर वो कॉम्प्लेक्स जो है वो सिंपल
बन जाता है, ठीक है। जो ऑर्गेनिक मैटर कॉम्प्लेक्स है वो सिंपल बनाने के लिए एंजाइम्स को रिलीज कर देते हैं एंड आफ्टर डाइजेशन इसे वो एब्जॉर्ब कर देते हैं, ठीक है। तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस तरीके का होता है। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग, ठीक है, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स, जो कि डिजीज कॉजिंग भी होते हैं। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बाइंट्स। सिम्बाइंट्स का मतलब एक्चुअली होता क्या है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है, ये एसोसिएशन आप लाइकेंस एंड माइक्रोहाइजा में पढ़ोगे, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ समझनी है, इसमें म्यूचुअल बेनिफिट होता है, ठीक है। जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है इसमें दोनों का ही म्यूचुअल बेनिफिट है, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म मिल के रहते हैं और आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो उस एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो एक एल्गी के साथ पढ़ना है जिसमें एल्गी के साथ फंगाई होता है, उसे हम लाइकन कहते हैं, और दूसरा होता है माइक्रोहाइजा, ठीक है। लेट मी चेक, इसमें क्या आपको डिटेल बताया हुआ है? अच्छा, इसमें आपको डिटेल नहीं बताया हुआ है इसका, तो मैं ये आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। इसमें देखो, लाइकन्स में एक्चुअली क्या होता है कि एक एल्गे होता है और एक फंगस होता है। सो बेसिकली क्या होता है कि फंगस तो डोमिनेंट है, इसमें डोमिनेंट पार्टनर है। तो फंगस क्या करता है, आपने देखा कि फंगस किस तरीके से, हमने उसके हाइफे देखी, तो ये बहुत थिन होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है दूर तक फैले हुए होते हैं, ठीक है। बहुत थिन होते हैं, बहुत दूर तक, मतलब 1 किलोमीटर हाइफे 1 mm, बिल्कुल थिन होते हैं वो, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा लेंथ में इलोंगेट होते हैं। तो होता क्या है कि न्यूट्रिएंट्स को इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो ये क्या करते हैं फंगस, जो इस लाइकन में, लाइकन क्या है, इट इज़ नॉट एनी ऑर्गेनिज्म, ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि लाइकन कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। लाइकन एक्चुअली में इनके एसोसिएशन को बोला गया है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। लाइकन क्या है, एसोसिएशन है, एसोसिएशन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म है। एक तो आपका हो गया एल्गी और दूसरा आपका हो गया फंगस। तो फंगस आप समझ गए कैसे, डोमिनेंट पार्टनर हो गया और वो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और वो एल्गी को देता है। और एल्गी क्या है, फोटोसिंथेटिक है, ये तो हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ रखा है और आगे भी हमें पढ़ना है, ठीक है। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी पढ़ेंगे हम। तो एल्गी फोटोसिंथेटिक है, तो एल्गी क्या करेगा, एल्गी जो है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करता है, और फूड प्रिपेयर करने के बाद वो फंगस को भी प्रोवाइड करता है। ये हो गया आपका लाइकन्स। लाइकन्स को हम जो है पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये आपको उन जगहों पर ही मिलेंगे जहाँ पर पोल्यूशन कम है, और ये ट्रीज पे, बार्क्स पे आपको देखने को मिल सकते हैं। ये येलोइश पैचेस होते हैं जो आप देख सकते हो। और दूसरा होता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ जो एसोसिएशन है, मतलब कोई हाई प्लांट यानी कि ट्री है कोई और उसके रूट के साथ ये एसोसिएशन बनाता है फंगस, उसको माइकोहाइजा कहते हैं। इसमें भी सेम ही वर्क होता है कि जो फंगस होता है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस जो है ट्री करेगा, यानी कि हायर प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करेगा और वो उसको प्रोवाइड कर देगा फंगस को मटीरियल। रिप्रोडक्शन फंगाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। वेजिटेटिव मीन्स जो है फ्रेगमेंटेशन में आपको मैंने बता रखा है, फ्रेगमेंट्स में टूटते हैं, ठीक है। 10th क्लास के लेक्चर्स जिन्होंने देखे हों उनको पता होगा, पूरा हमने पढ़ा हुआ है। फिजन आपको पता है और बडिंग भी आपको पता है। बडिंग में क्या होगा, एक बर्ड फॉर्मेशन होती है और बर्ड जहाँ पर भी थोड़ा सा ग्रो कर गया वहाँ से ग्रोथ हो जाती है। और फिजन में क्या होता है कि 1 से 2, ठीक है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, याद है। और फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, फ्रेगमेंट्स बनते हैं, जैसे कि स्पाइरो वगैरह में हमने डिस्कस किया था कि फ्रेगमेंट्स बनते हैं और हर फ्रेगमेंट जो है वो पूरा ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाता है उससे। तो ये तरीके वेजिटेटिव मेथड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स। स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कॉल्ड कोनिडिया और स्पॉन्जियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। देखो इसको तो याद करने पड़ेंगे स्पोर्स कि ये एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है, ठीक है। बाकी जो अगर तुम्हें कुछ चीज़ें यहाँ नहीं समझ आ रही तो उसके लिए वरी मत करो, क्योंकि अभी हम जब नीचे इनके क्लास पढ़ेंगे तो मैं तुमको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, तो तुम्हें ये सब फेज वगैरह समझ आ जाएगा, ठीक है। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज होगी उसे हम देखेंगे। द सेक्शुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। सबसे पहले होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गेमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। अभी बस इसको याद कर लो, एक प्लाज्मोगैमी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होता है। उसके बाद सेकेंड आता है केरियोगैमी, जिसमें फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई होता है। और तीसरा मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड यानी कि एन, इनको भी ऐसे याद कर लो, ठीक है, कि प्लाज्मोगैमी पहले, फिर केरियोगैमी, फिर मियोसिस जाइगोट में। अब इसको मैं अभी डिटेल में बताऊंगी जब हम एक एक को पढ़ेंगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा जो है पिक्चर्स भी दिखाऊंगी और थोड़ा सा जो है चार्ट के साथ आपको डिटेल में समझा दूंगी, ठीक है। When a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse.
इन सम फंगाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, जब कोई फंगस होता है उसको रिप्रोड्यूस करना होता है सेक्सुअली, तो दो हैप्लॉइड हाइफे समझ रहे हो जो हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे, वो कंपैटिबल मीटिंग टाइप वाले जो होते हैं, एक साथ मीटिंग कर सकते हैं जो, वो साथ आते हैं, दे कम टुगेदर एंड फ्यूज, वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। इन सम फंगाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डायप्लॉइड सेल्स। कभी कभी क्या होता है कि इमीडिएटली डायप्लॉइड सेल बन जाते हैं, 2 एंड कभी कभी इमीडिएटली बन जाता है किसी किसी फंगाई में, ठीक है। हाउएवर इन अदर फंजाई जैसे कि एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस, इसको जब हम डिटेल में भी नीचे पढ़ेंगे तो इससे हम समझ लेंगे, ठीक है, कि क्या आप बता रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको यहाँ नहीं क्लियर हो रहा है इट्स ओके, अभी हम नीचे इसको समझ लेंगे, ठीक है। एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस में क्या होता है कि डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है, ठीक है, एंड इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, इसमें क्या होता है कि दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो फ्यूज नहीं होते, ठीक है। साइटोप्लाज्म फ्यूज हो चुका है बट न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज नहीं हुए हैं। इस कंडीशन को हम एक डाइकैरियन फेज कहते हैं। ये फेज जो है डाइकैरियो फेज कहलाता है और ये डाइकैरियन एक स्टेज है, इसमें दो, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस से होता है आपका, ठीक है। तो डाइकैरियन यानी कि 2 न्यूक्लियस इस स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि फंगाई में क्या हुआ कि हैप्लॉइड हाइफे कम टुगेदर और उसके बाद जो है यहाँ पर डाइप्लॉइड सेल्स कहीं कहीं बन जाते हैं इमीडिएटली और कहीं कहीं ये स्टेज आती है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डाइप्लॉइड, और बाद में फ्यूज होने के बाद डिप्लॉइड बन जाता है। ये टाइम टेकिंग है, किसी किसी में डाइकैरियो फेज काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी लंबा मतलब 100 ईयर्स भी हो सकता है, तो ये टाइम टेकिंग भी होता है। द फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन, ठीक है, मायोसिस या मिटोसिस याद करो, ठीक है, रिडक्शन डिवीजन अकर्स। चलो तो मुझे ये कमेंट करना, ठीक है, रिडक्शन डिवीजन क्या है, मायोसिस है या माइटोसिस है, मुझे जो है कमेंट करना। मैं देखना चाहती हूँ कि जितना पढ़ा रही हूँ मैं उतना तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट डालो वीडियो पर। लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया हैप्लॉइड स्पोर्स किस में बनेंगे। द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। ये चीज़ समझनी है। क्या क्या, एक तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, इसको बिल्कुल याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर कैसे फॉर्म हो रहा है, एंड फ्रूटिंग बॉडी, 3 चीज़ें याद रखनी है। देखो माइसीलियम की अलग अलग मॉर्फोलॉजी है, अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, इसीलिए फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, स्पोर फॉर्मेशन के मोड्स अलग अलग हैं, ठीक है। और थर्ड जो है वो है फ्रूटिंग बॉडीज़, फ्रूटिंग बॉडीज सबकी अलग अलग है। तो यहाँ तक आपको इसको समझ लेना है, इसके बाद हम एक एक क्लास को स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ फाइकोमाइसिटिस, ठीक है, ये फर्स्ट है फाइकोमाइसिटिस आपका। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटिस आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट्स, एक्वाटिक हैबिटेट्स में ये जो है मिलते हैं, ठीक है, एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। तो प्लांट्स पे ये पैरासाइट्स भी हैं, ठीक है, पैरासिटिक भी हैं। डेड और डिकेइंग में तो सारे ही आपको फंजाई मिलते हैं, तो ये भी मिलते हैं मॉइस्ट एंड डैम प्लेस जो कि प्रेफर करता है फंजाई, ठीक है। ये तो आपने ऐसे समझ लेना है। द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। देखो माइसीलियम इज एसेप्टेट, मैंने अभी आपको सेप्टा दिखाया था, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से ये सेप्टा है, ठीक है। यहाँ पर एक जो ये ब्रांच टाइप लग रहा है आपको, ये सेप्टेट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे माइसीलियम इज एसेप्टेट, कुछ ऐसा होगा ये माइसीलियम। यहाँ पे देखिए आप, हाइफा एक हाइफा आपको दिख रहा है इस तरीके का, मतलब कोई डिवीजन नहीं है, कोई सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, ये दिख रहा है आपको, अच्छे से देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गया एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक मैंने आपको बता दिया कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा मोर देन 1। Asexual reproduction take place by zoospores which are motile or by aplanospores non motile। अच्छा अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको asexual reproduction कैसे होता है। एक माइसीलियम का एक हाइफा है सपोज, वो स्पोरेंजियम डेवलप करता है, ठीक है, स्पोरेंजियम डेवलप करता है। आई थिंक कि आप तुम्हें स्पोरेंजियम पता है क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर माइटोसिस की वजह से जो है क्या डेवलप हो जाता है, स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं। और वो स्पोर्स कौन कौन से तरीके के बताए गए तुम्हें, 2 तरीके के स्पोर्स जो है वो डेवलप होते हैं, ठीक है। अगर तुम कहीं पे लिख सकते हो तो उसे ज़रूर लिख लो नोटबुक में, क्योंकि फिर ये तुमको लर्न रहेगा। स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं, एक होते हैं जू स्पोर्स जो कि मोटाइल आपको बताएगा, और दूसरे होते हैं ए प्लानोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल बताए गए, ठीक है। और ये फिर एयर में आ जाते हैं, और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती है कि कुछ ऐसा सब्सटेंस होगा जैसे कि आपका ब्रेड या कुछ भी ऐसा सब्सटेंस हो गया, चपाती वगैरह, तो फिर वहाँ पर ये ग्रो करने लग जाता है। और दीज स्पोर्स आर एंडोजेनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। एंडोजेनसली का मतलब ये है कि स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है।
कुछ स्पोरेंजियम के ऊपर भी उगते हैं कुछ ऐसे स्पोर्स, तो वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले में, ठीक है। ये यहाँ पे आपको एंडोजेनेसिस का मतलब समझ आ गया कि स्पोरेंजियम के अंदर ग्रो करते हैं। जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म, अच्छा ये आपको बताया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसके लिए हम एक चार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो, इस चार्ट से समझो कैसा है। ये आपका एक हाइफे, ये दूसरे माइसीलियम से आया, इसमें आप रेड कलर के देख सकते हो, ठीक है। इससे आप समझ लो ये एक आपका बता रखा है दूसरे माइसीलियम से आया, ये आपका दूसरे माइसीलियम से आया, ठीक है, ये आपका दूसरे माइसीलियम से आया। तो ये दोनों अलग अलग माइसीलियम से आए, नेबरिंग माइसीलिया ऑफ अपोजिट मेटिंग टाइप्स, ये आपको यहाँ पर बता दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोला है ये इस तरीके से फ्यूज़ करते हैं। इस तरीके से क्या हो रहा है, फ्यूज़, ये दोनों फ्यूज़ कर रहे हैं, दीज सेल्स विल फ्यूज़। तो ये आपको समझ आ गया, डिफरेंट माइसीलियम से एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये फ्यूज़ होंगे। और साइटोप्लाज्म यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ये पास आके फ्यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, हैप्लॉइड होता है इनकी जो बेसिक जो हम यहाँ समझेंगे कि हैप्लॉइड यहाँ पे जो है न्यूक्लियाई होता है। तो यहाँ पर फंगल बॉडी इज हैप्लॉइड, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई और यहाँ से एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर डेवलप होता है, इसको हम बोलते हैं जाइगोस्पोरेंजियम, जाइगोस्पोरेंजियम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम यानी कि इसके अंदर प्रेजेंट है कुछ, तो ये हो गया आपका जाइगोस्पोरेंजियम। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अभी तक क्या हो रहा है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ही गेमेट्स की तरह यहाँ पर एक्ट करता है, क्योंकि मियोसिस के बिना ही होना है, ठीक है। यहाँ पे तो सब कुछ हैप्लॉइड ही है, तो ये बेसिकली ऐसा होता है कि न्यूक्लियस ही गेमेट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका स्ट्रक्चर, दे डोनेट देयर गेमीट्स, और यहाँ पे जाइगोस्पोरेंजियम बन गया स्ट्रक्चर। और इसके बाद यहाँ पर होता है मियोसिस, ठीक है, यहाँ पे मियोसिस होता है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप एक चीज़ समझ रहे हो कि क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म फ्यूज्ड है बट नॉट न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस फ्यूज नहीं है, जो हमने पढ़ा था यहाँ पे साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रखा है लेकिन न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं है। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी, ठीक है, इसे हम प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। इसमें आपका साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो चुका है लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। इसके बाद आपका मियोसिस होता है, और इससे पहले कैरियोगैमी भी होगा आपका। कैरियोगैमी यानी कि क्या, बाद में वो फ्यूज हो जाएंगे, 2n बन जाएंगे, है ना। अभी तक क्या हुआ था, प्लाज्मोगैमी भी n प्रेजेंट है स्ट्रक्चर के अंदर, जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर, और फिर वो 2n बन जाएंगे, कैरियोगैमी की प्रोसेस होगी। और फिर कैरियोगैमी के बाद जैसे ही 2n बनता है, हमें पता है क्या करना है, मियोसिस होना है, ठीक है। मियोसिस होगा 2n बनने के बाद, और उसके बाद ये हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं, और फिर ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो है एयर में, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है स्पोरेंजियम, ये एयर में आ जाते हैं। तो ये सबसे इजी मुझे जो अवेलेबल हो सका ऐसा चार्ट जो तुम्हें इजीली लर्न करवा दे कि क्या होता है और ये क्लियर कर दे, क्योंकि एनसीईआरटी में सारी चीज़ें प्रॉपरली रिटर्न तो है लेकिन इस तरीके से नहीं है, तो प्रॉब्लम्स हो सकती है समझने में, इसलिए मैंने ये तुम्हें शो किया है, ठीक है। ओके, अब ये समझ लेते हैं, जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स, हमने देख लिया। दीज गेमीट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, आइसोगेमी, हाँ अगर सिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजी में, एक जैसे होंगे तो हम आइसोगेमी कहते हैं। डिसिमिलर होते हैं तो दो तरीके होते हैं, एक एनाइसोगेमी होता है, एक ऊगेमी होता है, ठीक है। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर, अब इसमें एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, म्यूकर, ठीक है, राइजोपस एंड अल्ब्यूगो विच इज पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, फिगर में आपको दिखाया हुआ है ABC, म्यूकर है A, राइजोपस है B, आई थिंक, एक सेकेंड, यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपको दिखाया हुआ आई थिंक म्यूकर है, ये आपको अलग अलग यहीं पर दिखा रखे हैं। म्यूकर एस्परगिलस एगैरिकस ये तो आपको नहीं है, आपको बस म्यूकर यहाँ पर दिखाया हुआ है जो कि ऊपर था, ठीक है, ये म्यूकर है, ये आपका है, इसमें जो आपने अभी ये पढ़ा फाइकोमाइसिटिस उसका नंबर, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक फिगर, ये देखो आप, यहाँ पर आपको मैंने ब्रेड मोल्ड दिखाई, राइजोपस आप देख सकते हो किस तरीके से इमेजेस इसकी दिखाई जा रही है। ये मैंने आपको जो है गूगल से मैं आपको ये दिखा रही हूँ, यहाँ पर आप देखो इस तरीके से, ये आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है, किस तरीके से ये ग्रोथ है, जो आप ब्रेड में देखते हो मोल्ड, वो इस तरीके की ग्रोथ होती है, ठीक है। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो यहाँ पर आप स्पोरेंजियम भी देख सकते हो, स्पोर जैसा स्ट्रक्चर, ये स्पोरेंजियम है और ये एयर में आ रहा है, पूरा आपको यहाँ पर इजीली जो है दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखो कैसे राइजोइड बन गया है, पूरा माइसीलियम हाइफा सब क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एस्कोमाइसिटीज। अभी हमने क्या पढ़ा, फाइकोमाइसिटिस को, जिसमें हमने 3 एग्जाम्पल्स को पढ़ा, म्यूकर, राइजोपस एंड अल्बिगो। अब हम इसके बाद नेक्स्ट को पढ़ते रहते हैं एस्कोमाइसिटिस। अभी तक जो हमने पढ़े वो पुराने वाले समझ लो,
ऐसे आप इसको याद कर सकते हो कि पुराने थे, इनके ना तो इनके पास सेप्टा था और ना ही ये ब्रांच थे, पर अब जितने भी आएंगे वो सेप्टेट भी होंगे और ब्रांच्ड भी होंगे इसके बाद जितने भी हैं, ठीक है। कॉमनली नोन एज सैक फंगाई, सैक फंगाई इसलिए क्योंकि इसमें एक ना स्ट्रक्चर अभी आएगा, उसको हम कहते हैं एस्कोकार्प, ठीक है। एस्कोकार्प स्ट्रक्चर होता है, वो बिल्कुल सैक जैसा होता है, इसलिए इसको हम सैक फंगाई कहते हैं। द एस्कोमाइसिटिस आर यूनिसेल्यूलर, ये यूनिसेल्यूलर, इसमें ईस्ट आपका आ गया, मतलब ये यूनिसेल्यूलर वाले हैं जिसको हमें एक्सेप्शन कह रहे थे, वो ईस्ट आपको यहाँ पर इस वाले में आता है एस्कोमाइसिटिस में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि सेकेरोमाइसिस और मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। जो सेकेरोमाइसिस है किस में यूज़ होता है, ब्रेड एंड बियर बनाने में। मल्टी सेलुलर भी इसमें होता है, जैसे कि आपके पेनिसिलियम, तो मतलब जितने आप जान पहचान वाले हैं वो सब इसमें आते हैं। दे आर सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक हैं ये, यानी कि डेड डिकेइंग मैटर पे ये फीड करते हैं। डिकम्पोजर्स भी हैं ये, जो डिकम्पोज कर देते हैं। पैरासिटिक भी हैं और कॉप्रोफिलिस भी है। कॉप्रोफिलिस का मतलब होता है जो डंग, काउ डंग या कोई भी डंग जो होता है उसके ऊपर जो ग्रो करते हैं, दैट इज कॉप्रोफिलिस, ठीक है। तो इस तरीके के ये होते हैं। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, मैंने आपको बता दिया कि अब जितने भी आएंगे उनके माइसीलियम ब्रांच एंड सेप्टेट होंगे। मैंने आपको एक दो बार जो है इमेज भी दिखा दी, अब आपको समझ आ रहा होगी हाइफा में ही सेप्टेट बने होते हैं। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। अब इसको थोड़ा सा समझ लो किस तरीके से इसमें होता है। एक हाइफे के ऊपर एक कोनिडिया स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। हाइफे से हमने माइसीलियम देखा, तो उसके ऊपर हाइफे के ऊपर क्या बनता है, कोनिडिया, मतलब एक सर्कल सा आप समझ लो, कोनिडिया के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। अब ये जो कोनिडिया के स्ट्रक्चर्स होते हैं ये स्पेशल होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर्स कहते हैं इनको, ठीक है। और उसके बाद जो है ये कोनिडियोफोर्स जो है ये सेक्सुअल स्पोर्स है कोनिडिया, और ये एक्सोजेनियसली बताया गया, यानी कि बाहर की साइड, स्पोरेंजियम के बाहर। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था स्पोरेंजियम के अंदर के लिए, अभी नेक्स्ट वर्ड बता रहे हैं आपको, स्पोरेंजियम के बाहर ऐसा होता है। एंड मूव टू एयर, ठीक है। ये जो आपके स्पोर्स हैं जो आपने अभी कोनिडिया थे वो एयर में आ जाते हैं और फिर अगेन फंगस विल डेवलप, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है इसमें, हम इसको पढ़ लेते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनेसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स, जो मैंने आपको बता दिया कि स्पेशल हाइफा है, स्पेशल माइसीलियम है, कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, जर्मिनेशन जैसे मैंने आपको बताया कि वो एयर में आ जाएगा और फिर उसमें जो है जर्मिनेशन होगी जिससे माइसीलियम फिर से डेवलप हो जाएगा। ये तो आपका ई सेक्शुअल मेथड है, इसमें कोनिडिया वर्क करता है। सेक्शुअल, अब सेक्शुअल वाला भी इसमें ऐसे समझ लेंगे हम, एक कोनिडिया है, एक जो है हमारा एक हाइफे और दूसरे हाइफे, अलग अलग माइसीलियम के दो हाइफे साथ में आते हैं और उनका जैसे फ्यूजन हमने अभी पीछे देखा था वैसे ही फ्यूजन होता है। और अब कोनिडिया से वहीं पर एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है विच इज़ कॉल्ड एस्कस, ठीक है। वो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, उसे हम एस्कस कहते हैं, और उस स्ट्रक्चर से फिर डेवलप होता है प्लाज्मोगैमी हो गई, मतलब एस्कस बना यानी कि प्लाज्मोगैमी हो गई। यहाँ पर ये डाइकैरियन स्टेज है। उसके बाद उस एस्कस के प्लाज्मोगैमी के बाद जो है बहुत टाइम ले सकता है प्लाज्मोगैमी से कैरियोगैमी होने में इनमें, ठीक है। बहुत टाइम लेता है, 100 ईयर्स भी हो सकता है। फिर वो कैरियोगैमी होती है, फिर मियोसिस होता है, इसमें फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है विच इज कॉल्ड एस्कोकार्प, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे गिवन नहीं है, मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, ठीक है। सेक्शुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजेनियसली इन सैक लाइक एससी विच इज सिंगुलर में एस्कस, जो मैंने आपको बता दिया। दीज एससी आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे आप देख लो फ्रूटिंग बॉडी कौन है, एस्कोकार्प है, ठीक है। इसके अंदर ही बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। मैनी एस्कस लिव टुगेदर, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स आर एस्परगिलस हो गया आपका, ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल है। इसमें क्लेविसेप्स एक एग्जाम्पल है। न्यूरोस्पोरा जिसका बहुत सारा जो है जेनेटिक वर्क में इसका यूज़ किया गया है न्यूरोस्पोरा का, ठीक है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क, यही मैंने आपको बताया। मैनी मेंबर्स लाइक मॉरल्स एंड बफेल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज, तो ये मॉरल्स एंड बफेल्स जो है ये इसी में आते हैं और ये एडिबल हैं, यानी कि इन्हें खाया जाता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर न्यूरोस्पोरा जो मैंने आपको दिखाया, अभी बताया था कि जेनेटिक वर्क में बहुत इसका यूज़ किया गया, इस तरीके का होता है ये देखने में, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल्स लर्न हो, और इसका कोई वो नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि एग्जाम्पल्स जो है वो कैसे लर्न होंगे। इसलिए मैं आपको एक दो दिखाती हूँ ताकि एग्जाम्पल्स हमेशा याद रहें, उससे ईजी होता है टॉपिक को डिस्क्राइब करना। तो इस तरीके से आपका न्यूरोस्पोरा जो है होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में आता है दैट इज बेसिडियोमाइसिटिस। इसमें मैं आपको एक जो है चार्ट दूंगी, ठीक है। कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस आर मशरूम्स, जो हम सब जानते हैं, गैरिकस मशरूम, मशरूम्स ब्रैकेट फंगाई,
और पफ बॉल्स ब्रैकेट फंगाई जो है ट्री पे होते हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल ब्रैकेट जैसे ही लगते हैं, मतलब ट्री पे, इसलिए जो है ब्रैकेट फंगाई आपने देखे भी होंगे, ट्रीज़ के ब्रांचेस पे होते हैं। और पफ बॉल्स तो वैसे ही होते हैं जैसे मशरूम होता है, बस ऊपर का जो पार्ट है उसका वो बॉल के जैसा होता है, ठीक है। ये सॉइल में ग्रो करते हैं ऑन लॉग्स, जो ट्रीज़ वगैरह के होते हैं, ट्री स्टम्प्स वगैरह में ग्रो करते हैं। एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स, ये भी पैरासाइट्स जैसे रस्ट्स एंड स्मट्स, इनमें बहुत बेसिडियोमाइसेटिस में बहुत सारे पैरासाइट्स हैं और डिजीज कॉजिंग भी हैं, ठीक है। द माइसेलियम इस ब्रांच्ड एंड सेपरेट, मैंने आपको बता दिया कि आप सब जितने भी हैं फर्स्ट वाले को छोड़कर, फाइकोमाइसेटिस को छोड़कर सारे ब्रांच्ड एंड सेपरेट होंगे। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते, लेकिन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्रेगमेंटेशन का एक जनरल मेथड है, लेकिन स्पोर्स नहीं डेवलप करते ये, ठीक है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। फ्रेगमेंटेशन यानी कि फ्रेगमेंट्स में टूटना और हर फ्रेगमेंट का एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल में डेवलप हो जाना। The sex organs are absent, but plasmogamy is brought. Plasmogamy पता है ना, fusion of gametes is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes, ठीक है। The resultant structure is dikaryotic, which ultimately give rise to basidium. अच्छा, इसको हम अभी समझ लेते हैं, फिर हम इसको जो है फिर ये रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले इसको हम एक स्ट्रक्चर है, यहाँ देखो आप, यहाँ पे आपको समझ आएगा। 1 पे आओ, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 2 तरीके के हाइफे। पहले तो आप ये देख लो कि सेपरेट और ब्रांच्ड है, किस तरीके से ब्रांचेस हैं और वो सेपरेट भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके के आपके 2 हाइफे, अब ये जब इनकी मीटिंग होती है प्लस माइनस की, तो यहाँ पर आप देखो किस तरीके से प्लाज्मोगेमी दिखाई गई है आपको, कि इस तरीके का स्ट्रक्चर जो हमने इसमें देखा था उसमें कैसा स्ट्रक्चर था, इस तरीके का बना था ये स्ट्रक्चर। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके का एक ब्रांच्ड सा स्ट्रक्चर बन रहा है। उसके बाद ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम बताया गया आपको, ये आपका थर्ड है विच इज़ बेसिडियोकार्प, जो कि डाइकैरियोटिक, ये भी फ्रूटिंग टाइप है, बेसिडियोकार्प बन गया ये, ठीक है। ये ग्रो करता है बहुत फास्ट, इसकी ग्रोथ होती है और फिर ये बेसिडियोकार्प बन जाता है। कैसे याद रखेंगे, बेसिडियोकार्प, एस्कोकार्प, जो नेम है इनका वही है, ठीक है। एस्कोमाइसिटिस में एस्कोकार्प बन रहा है, बेसिडियोमाइसिटिस में बेसिडियोकार्प बन रहा है, ठीक है। डाइकैरियोटिक है ये। यहाँ पर आपको बताया गिल्स लाइन विद बेसिडिया। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कोई मशरूम होता है उसके नीचे आपने देखेंगे इस तरीके की लाइनिंग होती है, अभी आप इमेज में देखना, जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इस तरीके से इसमें जो है आपको बेसिडियम दिखेंगे। तो ये आपको बताया गया है। इन बेसिडियम में क्या है, अभी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अभी कैरियोगैमी नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैरियोगैमी होते हैं, ये आपको स्ट्रक्चर स्टेज 5 आप देख रहे हो, यहाँ पर कैरियोगैमी हो रही है, यानी कि अभी तक क्या चल रहा था, प्लाज्मोगैमी हो गई थी। प्लाज्मोगैमी कहाँ हो गई थी, जो हमने यहाँ 1-2 में देखा, यहीं पर आपको जो है प्लाज्मोगैमी हो गई थी। और प्लाज्मोगैमी के बाद जो हम देख रहे हैं वो यहाँ पर कैरियोगैमी है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर कैरियोगैमी होने के बाद डिप्लॉयड हो जाएंगे, डिप्लॉयड न्यूक्लियर बन जाएंगे। उसके बाद मियोसिस होगा, हमें पता है कि जैसे 2n बनता है मियोसिस करना होता है, तो मियोसिस हो गया। बेसिडियम कंटेनिंग 4, हाँ मियोसिस होके हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे, अपेंडिजेस, ये आपको इतना नहीं रखना है याद, आपको बस याद रखना है कि क्या हुआ, 2n से मियोसिस हुआ, हैप्लॉइड बन गए और उसके बाद ये बेसिडियो स्पोर्स बन गए, बेसिडियो स्पोर्स बन गए, इस तरीके के स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड इनका फिर डिस्पर्सल एंड जर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे रीड करो, ओके। फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स, यहाँ पर हम देखो कैसे होगा ये। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, जो हमने देखा था डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर था, विच गिव राइज टू बेसिडियम, जो हमने डिस्कस किया था कि बेसिडियम जो है उसे गिल्स में प्रेजेंट है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियो स्पोर्स। 4 बेसिडियो स्पोर्स भी हमने देखे थे। द बेसिडियो स्पोर्स आर एक्सोजेनसली, मतलब कि स्पोरेंजियम जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर exogenously produced on the basidium, और प्लूरल में बोले तो बेसिडिया। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। बेसिडियोकार्प्स में बेसिडिया अरेंज्ड होते हैं। सम कॉमन मेंबर्स आर एगैरिकस, मशरूम जिसे हम कहते हैं, ऑस्ट्रेलाइगोस, स्मट एंड फ्यूसिनिया रस्ट, ठीक है। ये रस्ट फंगस है। अब यहाँ पर इनके फिगर देखते हैं, ठीक है। ये एगैरिकस है, ठीक है। यहाँ पर आप गिल्स देख सकते हो, देखो इसमें आप गिल्स कितने क्लियरली देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें आपको वो स्ट्रक्चर जो है बेसिडियम दिख सकता है इसमें, ठीक है। इनको जब माइक्रोस्कोप में दिखाया था तो इनमें वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और ये अभी तक क्या नहीं हुआ, इसमें कैरियोगैमी नहीं हुई है, ठीक है।
हमारा है ड्यूटेरोमाइसिटिस, ये हमारा नेक्स्ट है, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों? क्योंकि इनमें जो है एक्चुअली क्या होता है कि इनको हम इसीलिए इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं क्योंकि इनमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनका बहुत आसान है समझना। बेसिकली ये होता है इनमें कि साइंटिस्ट जो है फंजाई को पहले इस ग्रुप में डाल देते हैं और फिर जिस अकॉर्डिंगली उनकी स्टेजेस वो देखते हैं उस अकॉर्डिंगली फिर उनको ऊपर की जो ग्रुप में वो एडजस्ट हो रहे हैं उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इनको इसलिए इम्परफेक्ट फंजाई बोला गया है बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दीज फंजाई आर नोन। सेक्सुअल नहीं है इनमें। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. जैसे ही डिस्कवर होती है कोई सेक्सुअल फॉर्म तो वो किसी ना किसी क्लास को बिलोंग कर रही होती है जो हमने ऊपर पढ़ा, और फिर वो उसमें चली जाती है, ठीक है, उसमें डाल दी जाती है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द asexual and the vegetative stage have been given one name and placed under deuteromycetes and the sexual stage another and placed under another class। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ऐसा भी होता है बहुत बार कि कोई ऑर्गेनिज्म का क्या होता है कि उसका एसेक्सुअल वेजिटेटिव स्टेज तो आप ड्यूटेरोमाइसिट्स में हो जाता है और उसका सेक्सुअल स्टेज जो है वो किसी और में डाल दिया जाता है। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म का, अगर आप एगैरिकस से एग्जांपल लो, मतलब ऐसा होता नहीं है एगैरिकस के साथ, मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी आप ले सकते हो एग्जांपल लेते हो तो उसका मतलब एक स्टेज आपने ड्यूटेरोमाइसिट्स में रख दिया और एक स्टेज आपने जो है उस वाले में रख दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ तो होती नहीं। और एगैरिकस के साथ नहीं होता है, ये मैंने आपको ऐसे ही एक एग्जाम्पल दिया नेमिंग के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है कभी कभी, इट इज़ जस्ट बाय मिस्टेक, ठीक है, ऐसा हो जाता है कभी कभी, फिर इसको ठीक कर दिया जाता है। लेटर व्हेन द लिंकेजेस वर एस्टैब्लिश्ड द फंगाई वर करेक्टली आइडेंटिफाई मूव्ड आउट ऑफ द ड्यूटेरोमाइसिटिस, बाद में इनको मूव कर दिया जाता है प्रॉपर जो भी ये बिलोंग करते हैं उस क्लास में। वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेटस ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटिस वर डिस्कवर्ड दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस, जिसमें भी ये है उसमें चले जाते हैं। द ड्यूटेरोमाइसिटिस रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। अब जो ड्यूटेरोमाइसिटिस होते हैं वो बेसिकली इसी से जो है एसेक्सुअल स्पोर्स से जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। द माइसीलियम इज सेपरेट एंड ब्रांच, जो मैंने आपको बता दिया था। सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग। इनमें बहुत सारे जो हैं लिटर को डिकम्पोज करते हैं और मिनरल रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं, साइक्लिंग करने में। सम एग्जाम्पल्स में आते हैं आपके अल्टेनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये अलग अलग एग्जाम्पल्स इसमें जो है आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम एक फिगर आपको ऊपर दिया है, इसको देख लेते हैं। ये आपको जो बी पार्ट दिया हुआ है ये एस्परगिलस का है जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, और ये थर्ड एगैरिकस का जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब मैं आपको एक जो है ये हमने तीनों देख लिए, न्यूरोस्पोरा देखा हमने, राइजोपस देखा और एगैरिकस देखा। दो चार्ट अगर आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं तो आप ले सकते हो। ये तो हमने तीनों स्ट्रक्चर्स देख लिए अलग अलग, और ये हमारा राइजोपस वाला आ गया, ठीक है, जो हमने स्टडी किया किस तरीके से होता है। काफ़ी अच्छा है ये चार्ट, मुझे कहीं ये मिल गया, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अच्छा है, आप इसको रिवाइज करने के लिए, लर्न करने के लिए भी रख सकते हो, कलरफुल भी है काफ़ी। ये हमारा एक दूसरा मैंने आपको बताया था बेसिडियोमाइसिटिस का, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल है। मुझे तो इतना भरोसा है कि ये पक्का आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि काफ़ी कुछ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, हमने विजुअल्स भी देखे और साथ ही साथ में जो है चार्ट्स को भी डिस्कस किया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।